महाराष्ट्र का एकमात्र डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया एमएसपीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रस्तुत करता है सावित्री देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अब वणी में फार्मेसी का शिक्षण लेकर अपना भविष्य संवारे। एडमिशन ओपन फॉर बी फार्म एंड डी फार्म। बी फार्म करे 4 वर्ष में और डी फार्म करे 2 वर्ष, प्रति वर्ष एकदम किफायती फीस में। बी फार्म के लिए 12वीं साइंस पास तथा MHT CET के माध्यम से तथा डी फार्म के लिए 12वीं साइंस पास विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। OBC तथा ओपन कैटेगरी की लड़कियों के लिए 100% स्कॉलरशिप। स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त जाति, स्पेशल बैकवर्ड क्लास एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए फ्री एडमिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। OBC ओपन कैटेगरी के लड़कों के लिए 50% छूट अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और EBC स्कॉलरशिप। Hello, my name is Aarti Rajukar and I am proud student of D.Pharm first year in Savitri Devi College of Pharmacy. My name is Gaurav Erme and I am the D.Pharma student. We have the best facility in our college, Savitri Devi College of Pharmacy 1. I, the principal of Savitri Devi College of Pharmacy and Nursing, assure you for the best quality education in pharmacy and the nursing. इच्छुक विद्यार्थी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ आज ही अप्लाई करें और अपने फार्मेसी करियर की शुरुआत करें। आवेदन के लिए संपर्क करें सावित्री देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वडगांव रोड, तहसील वणी, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल। नागपुर में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कुंभार समाज के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े परिवारों को अब साल भर में 700 बास तक मिट्टी और विद्युत उत्पादन केंद्रों की राख उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए तहसील स्तर पर कुंभार परिवारों का पंजीकरण कर उन्हें पहचान पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि जल संधारण और मालगुजार तालाबों से आवश्यकता अनुसार मिट्टी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके मटके और मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों को बड़ा लाभ मिलेगा। बावनकुले ने राज्य सरकार के रेडी रैकनर दरों में ऐतिहासिक बदलाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब बड़े भवनों और गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों के छोटे मकानों पर एक समान दर लागू नहीं होगी। सरकार माइक्रो जोन प्रणाली लागू कर अलग अलग क्षेत्रों और संपत्तियों के अनुसार दरें तय करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया अधिक न्याय संगत बनेगी। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए बावनकुले ने अमरावती विधान परिषद चुनाव में दबाव बनाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महायुति के पास पर्याप्त बहुमत है और किसी पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता अतुल लोंढे की टिप्पणियों पर भी उन्होंने पलटवार किया और दावा किया है कि चुनाव में महायुति की स्थिति मजबूत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को देश और दुनिया का समर्थन मिल रहा है तथा आने वाले समय में मोदी कई नई राजनीतिक रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं। POP मूर्तियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ठीक है ना, उनका मूलभूत अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना। अब फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ ये चुनाव आयोग देखते हैं और फॉर्म क्यों अच्छा नहीं भरा ये उम्मीदवार देखता है। तो फॉर्म गलती होगी उम्मीदवार देखेगा, फॉर्म में अगर कुछ गलती हुई तो हाई कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। मोदींचा कार्यकाळ जो आहे तो जगभरातल्या सगळ्या राष्ट्रप्रमुखांच्या कार्यकाळापेक्षा जास्त असेल आणि ऐतिहासिक असेल असं का वाटतं? 140 कोटी भारतीयांनी मोदींचं नेतृत्व स्वीकारलं आहे आणि या भारताला विकसित भारत करण्याचा संकल्प मोदीजींनी केला आहे आणि तो संकल्प लोकांना पटलेला आहे, लोक त्यांना साथ देत आहेत, जनता साथ देत आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की मोदीजी हे जो आता 12 वर्षाचा कार्यकाळ आहे या ऊपर मी तुम्हाला एक सांगेल, जगातला सर्वात जास्त काळ आणि देशातला सर्वात जास्त काळ राहिलेले प्रधानमंत्री पुढच्या काळातही मोदीच असतील। मोदींचा रेकॉर्ड मोदी तोडू शकतील, खऱ्या अर्थाने दुसरे कोणी रेकॉर्ड तोडू शकणार नाही। संजय राऊत यांनी आरोप केलेला आहे की चीनची भेट हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी अमेरिकेमध्ये झाली ते संजय राऊतला माहिती, माझ्याकडे काही नाही। एक प्रश्न असा आहे, NIT मध्ये काल आंदोलन झालं, भारतीय जनता युवा मोर्चानं काल NIT समोर आंदोलन केलं। NMC आणि NIT मध्ये खूप घोळ भ्रष्टाचाराची तक्रारी होत्या। भाजपच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आलं, त्यांची बदली पण तिथल्या अधिकाऱ्यांनी करता येत नाही, त्यामुळे खूप तिथले अधिकारी ऐकत नाही असं म्हणणं आहे। पालकमंत्री म्हणून NIT NMC नाही, मी त्या भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्याचं पत्र घेतो, काय आहे त्यावर योग्य कारवाई करेल। टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेला आहे। मला वाटतं की त्यांनी प्रायमरी निर्णय घेतलेला आहे की असं कंपल्सरी नाहीये, पण
प्रताप सरनाईक जास्त सांगतात.